अर्थव्यवस्था के मामले में भारत एक के बाद एक लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आरबीआई ने अंदाजा लगाया था कि सेकेंड क्वार्टर में भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट 6.5% के आसपास रहेगी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ने और कम बताया था। लेकिन दोस्तों सेकेंड क्वार्टर में भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 7.6% रहा और 7.6% ने ये जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, इसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी है, इनके 3 बड़े स्टेट्स में जो जीत हासिल की, उससे इन्वेस्टर का जो हौसला है वो 7वें आसमान तक पहुंच गया। और ये चीज़ भारत के स्टॉक मार्केट में बहुत दिखाई दे रही है। तीनों राज्यों में बीजेपी की जीत के बाद भारत की डेट एंड इक्विटी वहां में हैवी इन्फो देखने को मिल रहा है। माना जा रहा है कि 3 स्टेट्स में बीजेपी की जीत के साथ 2024 जनरल इलेक्शन में नरेंद्र मोदी जी लगातार तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बनने के चांसेस और भी ज्यादा बढ़ गए, जिसका असर भारत के स्टॉक मार्केट में बखूबी देखने को मिल रहा है। दोस्तों सेंसेक्स 71,000 के पार जा चुका है, जबकि निफ्टी 21,300 के पार। और माना जा रहा है कि भारत के स्टॉक मार्केट में ये तेजी इलेक्शंस तक इसी तरह से बरकरार रहेगी। इसके अलावा अमेरिका के ट्रेजरी यील्ड में डिप देखने को मिल रहा है, 5% से 4% के ऊपर आ गया। मेजर ग्लोबल करेंसीज के मुकाबले यूएस डॉलर में कमजोरी देखने को मिली और जो बाइडेन के दोबारा आने के चांसेस जो है ये वीक लग रहे हैं, जबकि भारत में इकोनॉमी लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पूरी तरह से नजर आ रही है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स भारत के लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके चलते अब दुनिया भर के देशों से फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भारत के स्टॉक मार्केट में दिल खोलकर बाइंग कर रहे हैं, यानी कि इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। और अभी जो सारी चीजें हो रही है, इसका रिजल्ट भारत की फॉरेन रिजर्व के ऊपर देखने को मिल रहा है। रेफरेंस के लिए दोस्तों आपके स्क्रीन के ऊपर ये आर्टिकल है। यहाँ पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किया गया डेटा जो है, इसके मुताबिक भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो पिछले हफ्ते 9.1 बिलियन डॉलर बढ़ गए थे 9 बिलियन दोस्तों। ये जंप के साथ भारत के टोटल फॉरेन रिजर्व का आंकड़ा 615.9 बिलियन डॉलर यहां तक पहुंच गया। ये लगातार 5वां हफ्ता था जब भारतीय फॉरेन रिजर्व बढ़े हैं दोस्तों। और पिछले 5 हफ्तों में भारत के टोटल फॉरेन रिजर्व के मुकाबले देखा जाए तो कुल मिलाकर 25 बिलियन डॉलर की वृद्धि यहां पर देखने को मिली। और दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज किए गए डेटा के मुताबिक नवंबर महीने में भारत की डेट एंड इक्विटी मार्केट में केवल 2.9 बिलियन डॉलर का नेट इन्फो था, जबकि 3 राज्यों में जब बीजेपी की जीत के बाद अभी दिसंबर महीना खत्म भी नहीं हुआ और बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर के बाद अभी तक नेट इन्फो 9.2 बिलियन डॉलर्स बरकरार है, यानी कि 1 महीने के अंदर 3 गुना से ज्यादा वृद्धि। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, जिस तरीके से ये अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से ये चीजें हो रही है, मोदी सरकार कैसा काम कर रही है? यानी कि अर्थव्यवस्था को और भी स्ट्रॉन्ग मजबूत बनाने के लिए मोदी सरकार किस तरीके से एफर्ट लगा रही है? आपको क्या लगता है? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, हर किसी के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। और ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।